अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल तकरीबन एक तिहाई देखी, मईशत में जवाल है। हुकूमत और अपोजिशन जो है हम देख रहे हैं कि बाम दस्तो गरेबान है। फौरी इलेक्शन या लॉन्ग मार्च की ललकार भी हम सुन रहे हैं, इदारों से टकराव भी हमें नजर आ रहा है, अदलिया पर अदम एतमाद भी हमें मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनके हक में फैसला आता है वो ठीक है, अगेंस्ट आए तो अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाता है। ऐसे में अवाम की फिक्र का सवाल नागुजीर तो है लेकिन उसका जवाब नापैद ही हो चुका है। मुल्क में जारी इस सियासी हलचल के खात्मे के लिए फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है, लेकिन मौजूदा जो हैजानी कैफियत है उसके पीछे असल मामला जो है वो आइंदा माह होने वाली बड़ी तैनाती को करार दिया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद ये हुमा किस सर बैठेगा, ये सवाल इस्लामाबाद की सियासी राहदारियों में जुबान ज़दाम है। आइन के मुताबिक ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इख्तियार है, उनकी सवाबदीद है कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करें, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस इख्तियार को किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं। किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं 10% से ज्यादा चोरी करता है वो। इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? इमरान खान अपने इस मौकिफ में इस बात को भी जहन में नहीं ला रहे कि बादियुन नजर में इदारे की साख के साथ उनकी मंशा के बरखिलाफ किसी आर्मी चीफ की शख्सियत को मुतनाज़ा भी बना रहे हैं। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूदा हुकूमत के क़याम के जवाब को भी बार बार इदारों की गलती करार दे रहे हैं। लेकिन पीडीएम अब भी ये समझती है कि इमरान खान का आना भी अगर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट सीढ़ी फराम ना करती तो वो तकरीबन नामुमकिन था। अब फौरी तौर पर इदारों से इमरान खान साहब जो है वो गैर आइनी इकदाम का तकाजा भी कर रहे हैं कि जी आप न्यूट्रलिटी छोड़ दें, आप हमारे साथ आ जाएं, इनको फारिग करें। इस तकाजे और इदारों से टकराव की पॉलिसी के साथ साथ इमरान खान इदारों से रवाबित की कोशिश भी कर रहे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं, साथ में ये इतराफ़ भी कर रहे हैं कि उनकी कोशिशें ज़्यादा कारआमद अभी तक साबित नहीं हुई। और कुछ खबरें भी ये हैं, 2 मुलाकातें तो तकरीबन 2-3 लोगों की जानिब से, इसहाक डार साहब तक ने यह कहा कि बिल्कुल ये उनकी खबर भी है कि ये मुलाकातें हुई हैं। अब इमरान खान की इदारों से मुतालिक हिकमत अमली ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही। और आखिरी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी जहां तक हमारी इतलात हैं फैसला ये लिया गया कि अगर लॉन्ग मार्च आता है और इस्लामाबाद में ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिससे रिफ्लेक्ट हो कि चढ़ाई की जा रही है तो उन्हें रोका जाएगा। बज़ाहिर ये हिकमत अमली और जारियत जो है वो हुकूमत की वो भी हमें नहीं लग रहा कि इमरान खान का एक जो सियासी नैरेटिव है उसको किसी सूरत जो है कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप लगा पाएगी। अब चंद रोज पहले ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में हमने देखा इमरान खान जो भी नताइज आए इमरान खान के फेवर में आए और इमरान खान की अवामी मकबूलियत पर उन्होंने एक दफ़ा फिर इन नताइज ने एक मोहर तस्दीक सब कर दी। इसी मकबूलियत की बुनियाद पर इमरान खान अपनी बात मनवाने के लिए सियासी मुहिम जोई के लिए तैयार होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस दावे को हकीकी शक्ल में तरतीब देने से फिलहाल वो कतरा रहे हैं। माजी करीब की तरह कई तारीखों के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने लॉन्ग मार्च से मुतालिक अब एक और तारीख ऐसे दे दी है गैर यकीनी। उनके बकौल अक्टूबर से ज्यादा आवाम को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी इन आने वाले 10-12 दिनों में इमरान खान आर या पार का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप की अगर बात हो वहां भी कंफ्यूजन के साथ साथ सियासी इन्हिदाम हमें दिखाई दे रहा है। यह बात अब तयशुदा हकीकत है कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत के मुकाबले में बाकी जो सियासी जमातें हैं पीडीएम की वो कोई खास बयानियां बनाने में अब तक नाकाम रही हैं। बिलखुसूस वो मुस्लिम लीग नून जिसका पंजाब में कभी तोती बोलता था, अब नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी के बायस हाथ से पंजाब निकलता दिखाई दे रहा है। और पंजाब के बाई इलेक्शन हो या मौजूदा जो ज़िमनी इंतखाबात हों उनके नताइज हमारे सामने हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी सदारत संभालने के फैसले पर भी अब सवालात खड़े किए जा रहे हैं और सुनीद यह है कि क़यादत नून लीग की वो मरियम नवाज के हवाले करने पर इस वक्त संजीदगी से गौर शुरू हो चुका है। इस मुतालिक गुज़श्ता रोज भी हमने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी के सामने ये सवालात रखे। समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मरियम नवाज को आगे कर दिया जाए, वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है और आप संभाल लें, आप पार्टी को बेसिकली मैं इसमें शख्सियात पे बाद में आपसे बात करूंगा जी।
मैं कहूँगा कि ये बेसिकली हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्युटली मरियम इज़ वेरी पॉपुलर जी, और क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ जो मैंने आपको कहा है ना कि जो मॉडर्न इस वक्त टूल्स हैं, मीडिया के जो टूल्स हैं, उनका टेक्निकली और बड़े सटल तरीके से इस्तेमाल करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी हो। मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन ये फैसला पार्टी पर छोड़ दें, और ये फैसला शहबाज शरीफ साहब पर छोड़ दें। वो पार्टी के सदर भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। वो टाइम नहीं दे पा रहे ना भाई। नहीं तो वो खुद फैसला कर लेंगे। अगर उन्हें समझा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ तो वो खुद फैसला कर लेंगे, जमात फैसला कर देगी। एक जानिब हुकूमती जमातों को अपनी सियासी बका का चैलेंज दरपेश है, दूसरी जानिब अपने फायदे के लिए की जाने वाली कानून साजियां भी हुकूमत के गले में पड़ रही हैं। बिलखुसूस नैब कवानीन में आनन फानन तरामीम, जो कि ये कहा गया कि जी नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही गुज़श्ता 3.5 साल, और बहुत से मामलात में हमने देखा कि ऐसा हुआ भी। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस हैं। बल्कि एक एग्जांपल अगर दे दें, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एहसान इकबाल साहब का जो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था, अब लेकिन इस तमाम अमल ने कानूनी पेचीदगियों से हटकर ऑप्टिक्स को बुरी तरह मुतासिर किया है, और उसको इमरान खान साहब बिल्कुल एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं कि ये लोग आए थे अपने केसेस खत्म करने। अब इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और ARY की होस्ट है मारिया मेमन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉन न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम ज़रा हटके के मेज़बान ज़रार खोड़ो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी और कानूनदान भी हैं मुनीफ फारूक साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। मारिया, मैं आपसे आगाज करूंगा। इमरान खान साहब ने अब तो 12 दिन है, वो कह रहे हैं मैं अक्टूबर में आऊंगा। लगता है आपको कि वो अक्टूबर में आ जाएंगे? क्योंकि ये बात भी चल रही है कि पसे परता एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और शायद अर्ली इलेक्शंस की भी बात हो रही है, जो कि अब तक हुकूमत तो नहीं मान रही। आपको लगता है कि वो आ जाएंगे अक्टूबर में, या ये मामला थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है? देखिए, खान साहब ने जो 25 मई को जो आकर पहला अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, जहाँ पे आके उनको इस्लामाबाद में ना ठहरने दिया गया, और वो खुद कहते कि मसलहतन भी हम वापस चले गए, जो कि अच्छा फैसला था। मेरा ख्याल है उसके बाद अब वो बड़े मोहतात होकर और फूक फूक के कदम रखेंगे इस्लामाबाद आने के लिए। दो पंजाब और KP में उनके हालात मुवाफिक हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आकर यहाँ पर अगर वो रेड जोन में जाना जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा। और अगर वो E9 या F9 पार्क में बैठे रहेंगे या H11 तो ठीक है, वो तो उससे किसी को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और अभी तक खान साहब ने ये कह कर के मैं आ जाऊंगा इस्लामाबाद में, ये जो दबाव बढ़ा के अपने लिए टेबल के ऊपर लेवरेज बढ़ाया है, इसके साथ साथ अपनी इंतखाबी कामयाबी के साथ भी उन्होंने अपने बहुत स्टेक्स बढ़ा लिए कि भाई हमसे बैठकर बात किया करें। लेकिन फिर भी देखें, मुंतखब हुकूमतें चाहे वो आपके साथ नज़रियाती तौर पे आप उनसे एग्री करें या ना करें, उसको इस तरह से धरनों से या लॉन्ग मार्च से आकर गिराना माजी में ऐसा हो नहीं पाया है। और ये कोई अच्छी जमहूरी रिवायत तो होगी भी नहीं। बात यही है कि भाई मिल के बैठें, इसका आगे हल निकालें। हल इंतखाबात में ही है मेरे नज़दीक। और एक और बात है कि अगर हम ये कहें कि ये हम तैनाती की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो हम इसको इस लॉन्ग मार्च को उससे नहीं खाली जोड़ सकते। मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी जो अमल था वो इसीलिए था, और ये बात ऑन रिकॉर्ड खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब आकर कह चुके हैं। सो अब अगर खान साहब भी उसी तैनाती के इर्द गिर्द अपनी सियासत को इस वक्त शेप अप कर रहे हैं, तो अपोजिशन भी हुकूमत में उसी अहम तैनाती की वजह से ही आई है। सो हर 3-3.5 साल बाद जब इस पॉलिटिकल सिस्टम ने ऐसे चोक होना हो और सियासतदानों में कैपेसिटी ना हो कि बैठ के इसको प्रीएम्प्ट कर लें या इकट्ठे बैठ के कोई मैकेनिज्म बनाए कि हर 3-3.5 साल के बाद कोई भी हो हुकूमत में, आज PTI है, कल PMLN हो, उसके बाद कोई भी हो, उसके लिए इस तरह के हालात खड़े ना। अगर ये आज क्राइसिस गुजर भी जाएगा, 3.5 साल बाद एग्जैक्टली कोई और यही क्राइसिस, राइट। और तो हमें जो ये बताना कि हम रियासत बचा रहे हैं, सियासत बचा रहे हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, हम इदारों में की बात, ये बात इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। चाहे PDM इत्तेहाद हो या चाहे खान साहब हो, ये जो अहम तैनाती है, इसके इर्द गिर्द ही पिछले 6-7 महीने के पॉलिटिकल मूव्स हुए हैं, और अब इसको खुल के मान लेने में कोई हर्ज नहीं। और शायद दोनों जमातें समझ, PDM भी और ये भी समझते हैं कि इसी तैनाती के इर्द गिर्द वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कुर्सी भी जो है वो घूम रही है। सो अनफॉर्चुनेट ना, बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि PMLN के पास जबरदस्त अवामी मैंडेट है, PTI के पास शानदार अवामी मैंडेट है, शो किया उन्होंने। उसके बावजूद अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की
की ताकत के ऊपर इन्हिसार ना करना और अपनी सारी पॉलिटिक्स एक महीने की उस तैनाती के गिर्द जो है उसको उसके गिर्द रिवॉल्व कराना, ये किस तरह की सियासत? जरा साहब, मारिया ने तो बड़े वैलिड सवालात उठाए और ऑब्वियसली कराची में आप बैठे हुए, आपके लिए ज्यादा अहम तैनाती तो के इलेक्ट्रिक की होगी, बिजली आती जाती है बहुत ज्यादा। मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान आपको आते दिख रहे हैं? ये बड़ा एक मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके पास ये जो ट्रम्प कार्ड है, अगर वो आते हैं और लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाता है तो उनको ऑब्वियसली सियासी तौर पर एक धचका पहुंचेगा, लेकिन लॉन्ग मार्च की कामयाबी का मतलब ये है कि वो डी शो तक पहुंचेंगे, वहां बैठेंगे और चीजों को डिस्टेबलाइज करेंगे, तभी हुकूमत हो सकता है कि मान जाए कि जी इंतखाबात हो रहे हैं। क्या होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस वक्त कहना ये बहुत मुश्किल है। मार्च के अनाउंसमेंट करना और बाकी मार्च पे निकलने में बहुत बड़ा फर्क है जी। आई विल एग्री विद मारिया कि ये इस वक्त पे ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये बारगेनिंग टैक्टिक्स है। और आपको पता है कि अक्सर दौरान जंग भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं और आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जहां तक मार्चेस की बात है तो अगेन मारिया दुरुस्त रही है कि मार्चेस और धरनों से पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं गिरती। क्यों गिरती है ये हमें अच्छी तरह से पता है, और वही बात है आपकी हर तीसरे या चौथे साल की साइकिल जिसमें वजीर आजम बदकिस्मती से समझने लगते हैं कि वो वाकई वजीर आजम है और उनके पास वो इख्तियार है जो एक मुंतखब वजीर आजम के पास होने चाहिए। हकीकत में जाहिर है ऐसा नहीं होता। अब जहां तक हुकूमत की बात है तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर खान साहब मार्च पर निकलते हैं दे विल पुल आउट ऑल द स्टॉप्स टू स्टॉप इट, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये डी चौक बैठ जाते हैं और अगर एक और 100, 150, 200 दिन का धरना शुरू हो जाता है तो फिर एक तो पैरालिसिस हो जाएगी। आपको पता है कि इस वक्त भी 2 सूबों में तो पीटीआई की हुकूमत है, तो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑन अ वीक विकेट। फिर ये अभी अपने बाई इलेक्शन देखे हैं और अगर आप उनके साथ पंजाब के बाई इलेक्शन जोड़ दें तो इसमें तो मेरा ख्याल कोई शक नहीं रहा कि एक वेव ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट है। अब जहां तक ये जो बाई इलेक्शन की बात है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग जाहिर है कि तनकीद कर सकते हैं कि जी 6 सीटें जीती तो क्या बड़ी बात है, आखिरकार 5 को तो विकेट करना होगा। लेकिन आप ये नोट करें कि जिन लोगों ने खान साहब को वोट दिया है 6 सीटों पर, उन्होंने ये जानते हुए दिया है कि इनमें से 5 सीटें वो छोड़ देंगे, इसके बावजूद वो वोट किया है। तो ये पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़े गए, ये पॉपुलर सपोर्ट दिखाने के लिए लड़े गए हैं। अब जाहिर है कि इमरान खान बैंक कर रहे हैं कि ये पॉपुलर सपोर्ट की लहर इतनी ताकतवर होगी कि हुकूमत भी इवेंचुअली बाउ डाउन कर जाएगी। और हुकूमत से मेरी सिर्फ मुराद वजीर आजम और पार्लियामेंट्री हुकूमत की बात नहीं है, बल्कि हुकूमत के पीछे जो हुकूमत होती है, मेन टारगेट इज दैट फोर्स। अगेन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी से मुराद है कि एक जो मौजूदा बुरहान है ये खत्म हो जाएगा और एक नया बुरहान शुरू हो जाएगा, दैट वी विल नॉट नो बिफोर नवंबर। तो अगेन खान साहब को कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वो मार्च कर दे ताकि वो प्रेशर बिल्ड हो बिफोर द सीओएस अपॉइंटमेंट। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गैम्बल भी है क्योंकि पिछली लॉन्ग मार्च जो भी तरीके इस्तेमाल किए गए, एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द टैक्टिक्स दैट वे यूज, टीयर गैसिंग और ब्लॉकेज और इस तरह की चीजें, उसके बाद खान साहब के लिए दोबारा मोमेंटम बिल्ड करने में थोड़ा सा उनको टाइम लगा था जी। अब इस दफा अगर वो कहते हैं कि जी पिछली दफा मैं तैयारी के साथ नहीं आया था, इस दफा मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, और आपको पता है कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हर रहनुमा को बोला गया है कि आपका इतने लोगों का कोटा है, आपने वो लाने ही लाने हैं। लेकिन अगर ये गैम्बल उनका कामयाब नहीं होता तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो भूल जाए कि कोई भी अर्ली इलेक्शन होगी। जहां तक अर्ली इलेक्शन की बात है तो अगेन अब ज्यादा यही लग रहा है जरा यहाँ ये बताइएगा कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर ये उनका जो लॉन्ग मार्च है अगर ये किसी सूरत नाकाम हो जाता है और वो मोमेंटम बिल्ड करने में उनको 2-3 महीने फिर लगेंगे, लेकिन क्या इससे जो एक उनकी सियासी एक जो सपोर्ट बेस है क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? उनकी जो मकबूलियत हमने देखा कि बड़ी तेजी से ऊपर गई, क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा अगर लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता तो? अच्छा, डिपेंड करता है कि किस तरह कामयाब नहीं हो। अगर वही तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया और अगर इस दफा बहुत ज्यादा लोग आए और इसीलिए इस दफा अगर वो आएंगे तो वो बेहतर प्लानिंग के साथ आएंगे।
और अगर दोबारा हमने वही विजुअल देखे कि फैमिलीज पर और लेडीज पर भी टीयर गैसिंग हो रही है, लाठीचार्ज चल रहे हैं, और आपको पता है कि कुछ ज्यादा इमेजेस की जरूरत भी नहीं होती, आप एक कोने की भी इमेजेस लगा दें तो वो हर जगह निर्देश कर रही होती है। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पॉपुलर सपोर्ट में कमी आएगी, लेकिन जाहिर है कि जो मोमेंटम है वो तो फिर वीकन हो ही जाएगा। हमारे साथ मारूफ सहाफी, मारिया मेमन, जरार खोड़ो और मुनीफ फारूक मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। ये तो चले इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की बात होगी, अगर गवर्नमेंट को देखा जाए, पीडीएम की तकरीबन 10-11 जमातें उसमें शामिल हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब हैं, बाकी काफी सारी जमातें शामिल हैं, लेकिन हमने देखा कि इन 5-6 महीनों में उन्होंने ना सिर्फ मोमेंटम लूज किया है सियासी तौर पर, बल्कि सपोर्ट भी, मकबूलियत में भी हमने देखा कि पंजाब के बाई इलेक्शंस हों या मौजूदा जो बाई इलेक्शन थे उनमें हमने बिल्कुल क्लियर कट हमें नजर आया कि दे आर स्ट्रगलिंग पॉलिटिकली स्पीकिंग। अब क्या हो सकता है, क्या ये काउंटर नैरेटिव बना पाएंगे आइंदा 5 से 6 महीनों में? आपको कमजोरी कहां पे गवर्नमेंट की नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, एक तो एज अ होल जो पीडीएम की वफाकी हुकूमत है वो स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास सुनाने के लिए बुरी खबरें होती हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, बिजली के टैरिफ बढ़ गए और बहुत से मसाइल हैं, डॉलर रुपी पैरिटी के मसाइल हैं। कोई अच्छी खबर या वो तो एक बुरी खबर के हार्बिंगर बन गए हैं। लेकिन वेयर एज पीटीआई की पोजीशन मुख्तलिफ है। अब इशू यहाँ पर यह है कि अगर पीएमएलएन की पार्टी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग जमात हुकूमत के अंदर इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड ऑल, वो तो पीएमएलएन ही है। लेकिन इशू ये है कि पीएमएलएन हैज गॉन कंप्लीटली ऑफ मैसेज, और मुझे ये लगता है कि शायद ये बाय डिजाइन नहीं है। उनको शायद अभी वो क्लूलेस है इस पूरे मामले के अंदर, और उनको अभी नहीं समझ आ रही कि हमने इसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है। वो इसलिए कि हुकूमत में तो वो आ गए, चाहे जिस भी वजह से आ गए, और हुकूमत बना भी ली, सब कुछ कर लिया, फिर पंजाब हुकूमत का चले जाना, फिर आप इस तरह वल्नरेबल हो अगेंस्ट समवन एज स्ट्रॉन्ग एज इमरान खान साहब, who's turned out to be a very formidable opponent, तो वो नेचुरली बात है कि वो फिर बड़ा मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए। अब एक ही मसला है इस वक्त हुकूमत का, वो है कि जी हमने किस तरह मामलात को आगे लेके चलना है। ये मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता दूं कि इमरान खान साहब के मार्च की जो थ्रेट है वो इस हुकूमत को नहीं है, फ्रैंकली, बिकॉज इमरान खान साहब के जो एड्रेसी है वो फ्रॉम द डे वन हुकूमत है ही नहीं। ये तो वो वैसे बातें करते हैं कि ये कर दूंगा, फलान हो गया, इलेक्शन अनाउंस करो। उनका बेसिकली मसला इलेक्शन का भी नहीं है। इमरान खान साहब इज पर्सनली इन्वेस्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू आर्मी चीफ। आई डोंट नो वो स्टेक्स कितने हाई हैं, बट दे आर वेरी हाई। It seems that they are very high, और इमरान खान साहब can go to any extent to somehow sabotage the entire month of November, और किसी तरह से वो कोई डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। वो इलेक्शन डेट लेने के लिए वो ये तमाशा है। इलेक्शन तो देखिए इमरान खान साहब इज लीडिंग अ पॉपुलर मोमेंटम, और इलेक्शन तो उन्हें वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, टाइम इज ऑफ द एसेंस। मे बी उनको ये लग रहा हो, मैं इसकी 5% चांसेस है, 10%, कि भाई मेरी मूवमेंट तो बहुत जल्दी पीक कर गई है और मैं तो पॉपुलैरिटी के अपने अरूज पर हूं, तो क्या ये मैं अगले जुलाई अगस्त तक ये खींच पाऊंगा इस बयानिए के साथ, और बार बार ये बाई इलेक्शन बीच में आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मैं कितना लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा। एक इशू ये हो सकता है, बट अदर देन दैट उनका जो बेसिक इंटरेस्ट है वो इसी चीज के अंदर ही है कि किसी ना किसी तरह ये जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है, ये मैं इसको किसी तरह। अच्छा मुनीब, ये जो आपने बात की जून जुलाई वाली, कि खान साहब का एक कंसर्न ये हो सकता है कि अपने इस मोमेंटम को मैं कैसे मेंटेन रखूं जून जुलाई, लेकिन वो मैं ये समझता हूं, यू कैन डिसएग्री, कि बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह से तर्ज हुक्मरानी है और जो मामलात हैं, आगे भी मुश्किल फैसले लेने हैं, इकोनॉमी, अभी डार साहब वापस आए तो देखेंगे कि क्या मामलात हैं, लेकिन हुकूमत अगर गैर मकबूल होती रही तो इमरान खान साहब को अपनी मोमेंटम मेंटेन रखने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। देखिए, ये एक लॉजिकल बात है, इसके अंदर मंतक भी है कि हुकूमत की तो देखिए पोजीशन ऐसी ही रहेगी। कोई मिरेकल तो होने नहीं वाला कि कुछ बहुत जल्दी कुछ ऐसा हो जाए कि दूध शहद की नहरें बहना शुरू कर दे। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि वो तो होने वाला है नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान साहब के लिए जमीनी हकायक और तकलीफ दे हो जाए, उनके लिए मसाइल ज्यादा बढ़ जाए,
उनके खिलाफ घेरा मजीद तंग हो जाए। और मेरे ख्याल नवंबर ऑनवर्ड्स आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद इमरान खान साहब को इसका खतरा भी है कि अभी तो जो कुछ हो रहा है वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो वो आजमाए हुए बाजुओं से ही हो रहा है। लेकिन अगर कोई चेंज ऑफ गार्ड होता है और नई सिचुएशन सामने आ जाती है और वो नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो बिल्कुल हैंड्स ऑफ होगी या वो ये होगी कि भाई आपने तो आपने हमारे इदारे को गंदा किया और हमारे सारे मामलात को आपने गंदा किया, तो हम तो आपको सबक सिखाएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए ये एक कंसर्न भी है कि अगर बहुत ही कोई न्यूट्रल वाला मामला आ गया तो वो तो फिर काम खराब इसलिए हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, इमरान खान साहब को एक जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, देखिए वो बाई इलेक्शन जीत रहे हैं लेकिन फिर भी मुस्तरब है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी एक वजह है कि इमरान खान साहब की बात नहीं मानी जा रही। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही इज नॉट लाडला एनी मोर, ठीक है जी। और यही मसला है उनका। और दूसरा उनका इशू ये है कि वो क्या समझ रहे थे कि भाई मेरे मुखालिफ तो इनकी जबानतें सबकी जब्त होंगी, ये मेरा तो फर्क ही इनसे जो PMLN वगैरह है इनसे होगा, वो 80,000 90,000 वोट का, इनकी तो जमानतें जब्त होगी मेरे मुकाबले में। वो जमानतें जब्त नहीं हुई हैं। आप देखिए कि जो फर्क है वो ऐसा नहीं है कि 70,000 से इमरान खान साहब कहीं जीत गए हैं, कहीं 80,000 से जीत गए, ऐसा नहीं है। सो इमरान खान साहब ने एक जो अपनी तरफ से तो उन्होंने एक डबल एज स्वॉर्ड के ऊपर उन्होंने वो किया और वो जीत गए, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जनरल इलेक्शन के अंदर 272 हल्के हैं भाई, उन 272 हल्कों पे हर और मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो खड़े करने पड़ेंगे। शुक्रिया मुनीब, आपके पास दोबारा आएंगे। मारिया, आपने शुरू में जो बात की, मुनीब ने तकरीबन, मुनीब की बातों से मुझे यही लगा कि ये सारी सियासत जो है उसी तैनाती के गिर्द घूम रही है। और जो जिस तरह उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का असल जो हदफ है वो PDM की गवर्नमेंट नहीं है और वो मुखातिब भी कहीं और हैं और वहीं से रिजल्ट चाहते हैं। क्या आपको लगता है, और इस बैकड्रॉप में कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, खबरें यही हैं कि अभी तक राब्ते भी हैं, शायद बैकडोर कहीं ना कहीं पे मुज़ाकरात वगैरह भी चल रहे हैं, क्या इमरान खान की बात मानी जा सकती है जो भी उनके मुतालबात हों? PDM तो बिल्कुल टस से मस होने के लिए नहीं तैयार, तो इस वक्त ऑब्वियसली जो लोग भी उनसे मुक़्तदर हल्कों की जानिब से मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इस वक्त थोड़े से मुश्किल में होंगे, क्या करें? देखिए, मुश्किल में तो आई थिंक सभी हैं। खेल में सबके मोरे ऐसी जगह आकर फंस गए हैं कि किसी को तो पीछे बैक स्टेप, कुछ कदम पीछे लेने होंगे या सबको ही शायद थोड़ा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब जिस तरह से जो पोजीशनिंग है कि स्ट्रीम, इसके साथ आपका ख्याल है कि निज़ाम भी बचेगा, ये हुकूमत भी चलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सबको थोड़ा थोड़ा पीछे जाना होगा। खान साहब की खुशकिस्मती है 2-3 चीज़ों में। एक तो ये कि उनको माशाल्लाह जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद नसीब हुआ है उसमें ना यकसुई है, ना फोकस है, ना उनका बयान के अंदर कोई एक कोहिजन है। मतलब आप ये सोचें कि इस वक्त ये पूरा PDM इत्तेहाद ये लोगों को बावर ही नहीं करा पाया कि भाई 2 सूबों के अंदर हुकूमत में तो खान साहब हैं, वो बतौर पूरे मुल्क के ऑपोजिशन लीडर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन 2 उनकी हुकूमत है। बिल्कुल, मतलब कि अगर आपने ये अपनी बनानी है कैंपेन तो आप ये बताइए कि भाई कुछ इख्तियार तो उनके पास भी है, फुकदान है, फुकदान है ना। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जनाब के खान साहब के जो मामलात हैं, जो ये मैं प्रोजेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि हमारी सियासत पे जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं फिर उनको बंद किया जाता है, इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है वो मोर और लेस उसी की मजमूई पैदावार है ना। चाहे आप नवाज शरीफ PMLN देख लें, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ के नतीजे में आज जिस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में, इसी वजह से है ना। अगर आप ऑर्गेनिकली सिस्टम को चलने दें तो आज जो मेन यहाँ पे चैलेंजर्स हैं, क्या उनमें से अक्सर लोग यहाँ पे इसी पोजिशन में, इसी लेवरेज के साथ होते नहीं होते ना। सो खान साहब के साथ जो एक खुशकिस्मती उनकी है कि कंसेंसस नहीं है इस बात का कि करना क्या है खान साहब के साथ। उनके बारे में जो राय वो तकसीम है फैसला साज हलकों के अंदर, ये उनकी खुशकिस्मती है। जो बाकी सारे लोग थे ना उनके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी थी कि इधर इनके साथ ये होना है। तभी खान साहब जो हैं उनको मालूम है कि भाई ये और देन ही इज जेन्युइनली वेरी वेरी पॉपुलर, और ये इंतखाबात हमें बता भी रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भाई एक जो नया वोटर इस पूरे वोटिंग साइकिल में दाखिल हुआ है, शाह से आदिल, बिल्कुल इसको जो है सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप PMLN में हैं, आपके यूथ विंग के सदर कैप्टन सफदर नहीं हो सकते इन 2022। अगर हैं तो मतलब मैं क्या बोलूं, क्या ताजियत के वक्त क्या लफ्ज हम क्या ताजियत मैं करती हूँ आपसे, ठीक है।
अगर इस वक्त आपके ओवरसीज विंग के सदर इसहाक डार हैं तो गुड बाय, क्योंकि ये जो सारे डायस्पोरा है जिसको पीटीआई ने अपने वोट बैंक में लेकर आई है, आप इनको कंप्लीटली अपने जो है इमेजिनेशन से निकाला हुआ है। सेम विद पीपल्स पार्टी, ये नया वोटर है, ये गेम चेंजर है, इसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। इमरान खान नया वोटर, एक जो इमरान खान की गॉगल्स उन्होंने इमरान खान ने यूथ को दे दिया ना, वो इससे देख रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान इकट्ठे। तमाम यूथ जो इमरान खान के साथ, मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारे ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी है, एक बड़ी तादाद है, लेकिन उनको आप अपना बयानिया बनाने में या उनको आप अपनी तरफ रागिब करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। मैंने आपके सामने ये दो नाम दिए, इसके साथ क्या कर रहे हैं? अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट मारिया ने जो रेज किया, देखिए 60-65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ में है, वो 30 साल से उनकी उम्र तकरीबन लगभग है या कम है। अब पीएमएलएन क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी, मतलब आप उठा लें, मतलब यूथ या तो जो मैंने देखा है मेजॉरिटी जो यूथ की है या इमरान खान के साथ है या वो एपॉलिटिकल है। हाँ, कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो कहेंगे कि जी हम पीएमएलएन में हैं या पीपल्स पार्टी में हैं। ये जो बाकी जमातें हैं ये कैसे इसको काउंटर कैसे करेंगी? आप ओवरसीज पाकिस्तानीज उठा के देख लें या यूथ उठा के देख लें, मतलब आप अगर मेजॉरिटी हमारी इस मुल्क की इस वक्त है, आपके पास मैसेज ही नहीं है उनको कुछ देने के लिए, तो आप कैसे आगे सियासत करेंगे? नहीं देखें, आप नहीं कर सकेंगे ना। जहां तक यंग वोटर्स की बात है, जहां तक ओवरसीज की बात है, तो वो तो खानसादी कंस्टिट्यूएंसी ही है एक तरह से। लेकिन ये मसला नहीं है जी। जो आगाज में मारिया ने जिसकी तरफ बात की तरफ इशारा किया था, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। तो ये कितनी बदकिस्मती है हमारी पूरी जमहूरी निजाम की कि हम अवाम के थ्रू पावर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें कोई सिलेक्ट करे या सिलेक्टर्स हमें। और जरा सा मैं आप कतई कलामी की माफी, लेकिन कोई सियासी जमात इससे मुबर्रा नहीं जो मारिया ने बात की या आप जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना। तो देखिए इस वक्त जरूरत क्या है, क्योंकि जब आपको पता है कि जी मेरी जितनी भी वोट हो, मेरी जितने भी पॉपुलर सपोर्ट हो, अगर ऊपर से आशीर्वाद ना मिले तो मैं काम नहीं कर सकता। ये हमने देखा है ना, एवरी 3-4 years ये साइकिल रिपीट करती है। साइकिल क्यों रिपीट करती है? अच्छा, एक पॉलिटिकल कंसेंसस आपको चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, सबको किसी ना किसी वक्त साथ बैठकर ये फैसला करना होगा कि जी अगर हमें इक़्तिदार चाहिए, अगर हमें मैंडेट चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से चाहिए और किसी कुव्वत से नहीं चाहिए। ये होता हुआ आपको ना ये मुमकिन है? जरा इस वक्त नहीं, इस वक्त तो नामुमकिन है, लेकिन ख्याली पुलाव है यार, थोड़ा सा खाने दो मुझे भी। चले खा लें हाँ, मतलब मुझे पता है कि ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, लेकिन क्या हर्ज है, बात ही कर रहे हैं ना। जी। अब देखिए, पीपीपी और नून लीग जाली दुश्मन थे, मैं पूरी उनकी तारीख नहीं दोहराऊंगा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बिल आखिर उनको बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन करना पड़े। अब बेशक मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि जी वो तो मुखमुखा था, वो तो एक दूसरे को एनआरओ दे रहे थे, वॉट एवर, इट वॉज अ पॉजिटिव स्टेप एंड अ स्टेप फॉरवर्ड। अब मसला ये है कि खान साहब अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। वो तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जी मैं तालिबान के साथ बात कर सकता हूं, मैं इन चोरों और डकैतों के साथ बात नहीं करूंगा। लेकिन घूम फिर कर सबका मसला तो एक ही है ना जी। अब नवाज शरीफ जब 2/3 मैंडेट के साथ आया था, क्या हुआ था उसके बाद, याद है आपको? जी। मतलब वो उसी नर्सरी से सब, और सभी इसी नर्सरी से निकले हैं जी। मतलब बात से अगर मजदूर किसान पार्टी की बात करें वो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन इवेंचुअली एवरीबॉडी कम्स फ्रॉम दिस नर्सरी। तो जब तक आप मेन रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, हर 3 साल बाद हम यही डिबेट कर रहे होंगे जी, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं बदलती, सिर्फ किरदार बदलते हैं हमारे यहाँ। चीफ बदलते हैं, वजीर आजम बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन ये वही पीटीवी का ड्रामा है जो हम बचपन से देख रहे हैं और देखते रहेंगे मरते दम तक, until the root cause is addressed। और ये 100% कभी एड्रेस नहीं होगा जी। अच्छा जरार, ये जो आप बात कर रहे हैं जिस रूट कॉज की, तो उसके लिए मिसाके जमहूरियत नहीं, मिसाके वजीर आजम हाउस साइन करना पड़ेगा, जिस जानेब हम सारे इशारा कर रहे हैं। आपने उसको जो भी टाइटल देना, मिसाके ताइनाती भी कर लें, मिसाके ताइनाती कर लें। हाँ, व्हाई नॉट। ये अब देखिए कितनी अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत का फैसला इज रिवॉल्विंग अराउंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटमेंट। अब
ये कोई नॉर्मल बात नहीं है जी। हमें पता, मुझे पता है कि हमारे लिए ये बात नॉर्मल है, लेकिन ये कोई सेहतमंद जमहूरियत या सेहतमंद निजाम का तो इंडिकेटर नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, हर 4 साल बाद अब उसी क्राइसिस में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बैक टू स्क्वायर वन वाला मामला हो जाता है। जी मुनीब, आपने गुफ्तगू सुनी मारिया मेमन की भी, जरार खोड़ो की भी, मिसाके वजीर आजम हाउस की एक सजेशन आई, मिसाके तैनाती की भी आई। क्या आप समझते हैं कि वाकई मसला जो है वो यही है जिस जानिब इन दोनों ने इशारा किया? देखिए, मसाइल तो है और ठीक है, ये जिस तरफ इशारा किया मारिया ने भी और जरार साहब ने भी, देखिए दिस कुड बी द इश्यूज दैट दे मे कंसिडर, बट इशू यहाँ पर ये है कि डैगर्स ड्रॉन, ये बात बूत कोई चक्कर नहीं है वो। और इमरान खान साहब का जिस तरह जरार साहब बता रहे थे, वो तो मतलब ऐसे ही एक जानी दुश्मन है एक दूसरे के सारे, और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं मैं किसी और से बात कर लूंगा, चोरों डकैतों से नहीं करूंगा। तो एक तरफ इमरान खान साहब हैं जिनको एक सेल्फ राइटियस सिंड्रोम में मुब्तला है वो, और फिर साथ उनकी पूरी जमात, और फिर उनके जो करीबी लोग हैं वो भी यही समझते हैं। वो एक आपको वैसे भी उनसे इंटरेक्ट करके भी पता चलता है कि उनमें लोगों में वो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है कि वी आर गॉड सेंट एंड वी आर गिफ्ट्स टू द मैनकाइंड, और हमारा लीडर जो है उसको तो इनफेलेबल है, ना वो गलती कर सकता है, ना कुछ है, ना कुछ वो है, और वो हर चीज का जवाब उन्होंने देना होता है इसी चीज से, फलाना चोर है, फलाना डकैत है। तो इस मेंटालिटी के साथ आप सियासी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब इशू यहाँ पर यह है कि ये मिसाके तैनाती आप कर भी दें, तैनाती अहम क्यों है? तैनाती इसलिए अहम है कि हमारे मुल्क की सियासी तारीख के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट है, ऐसा इम्प्रिंट है जो कि शायद धोले से भी नहीं धुलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू लास्ट। और शायद बहुत दहाइयां गुजर जाएं, उसके बाद एक ऐसा पीरियड आए जिसके अंदर बिल्कुल ही हैंड्स ऑफ की पॉलिसी हो कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस, वी हैवंट गॉट एनीथिंग टू डू विद कंट्रीज पॉलिटिक्स। अगर तो ये सोच प्रिवेल कर जाए किसी जगह पर और किसी स्टेज पर, तो फिर शायद दहाइयां गुजरने के बाद, 1-2 दहाइयों के बाद कोई सोच सके कि हाँ जी इट्स नो मोर रेलेवेंट, इट्स अ प्रोसीजर, मुल्क का सबसे मजबूत इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, और वहां पर अपॉइंटमेंट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी टॉप जनरल्स होते हैं, 3 स्टार जनरल्स, वो सभी मेरिट करते हैं कि वो फौज की क़यादत करें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 2018 हो जाता है, 2014 के धरने हो जाते हैं, 2018 हो जाता है, इलेक्शन मैनेजमेंट होती है, अदालती फैसले आते हैं, अदालतों के फैसलों के जरिए लोगों के सियासी मुस्तकबिल खत्म किए जाते हैं, उन फैसलों का बेनिफिशरी कोई और बनता है और वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है, फिर उसकी हुकूमत चलाई जाती है, फिर उसकी हुकूमत चली जाती है, वो कहता है आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मुझे आपने आदत डाली हुई, आप दें मेरा साथ, अब आपने कैसे सोच लिया कि आप सियासत से दूर रहेंगे। अब मसला ये है, इमरान खान साहब का भी गिला क्या है? उनका गिला सिर्फ यही है कि भाई मेरा साथ देते थे, मेरे लिए सब कुछ आप करते थे, सब कुछ तो आउटसोर्स मैंने किया हुआ था आपको, तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? अब इमरान खान साहब के मामलात और थे, वो उनकी ख्वाहिशात और थी, और वो कुछ अपने तरीके से करना चाहते थे, जिसे सादा जुबान में कहा जाता है कि वो दूसरों की चाबी में भी, उस चाबी में भी जिसमें हाथ मारने की जरूरत जिसने भी की उसने मुंह की खाई। इमरान खान साहब ने भी वही कोशिश की, और जब किया तो इमरान खान साहब ने भी फिर इवेंचुअली मुंह की खा ली। लिहाजा ये बात बूत तो होने वाली कोई मुझे नजर नहीं आती। हाँ, हुकूमत उसी सूरत में प्रेशर में आ जाएगी। मैं बॉटम लाइन आपको बता रहा हूँ, अगर हुकूमत के जेर इंतजाम जितने इदारे हैं वो आइन के तहत हुकूमत का साथ अगर छोड़ देते हैं, और इमरान खान साहब का जो थ्रेट है, द लूमिंग थ्रेट, इट बिकम्स अ रियलिटी, ही कम्स, और वो इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के पास आ जाते हैं और डी चौक आ जाते हैं और रियासत अंडर सीज हो जाती है। अदर देन दैट आई डोंट सी एनीथिंग हैपन। चले, मुनीब फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मारिया हमारे साथ मौजूद थी, मारिया मेमन, थैंक यू। जरार खोड़ो साहब, थैंक यू। टेक अवे नाज़रीन यही था कि मिसाके तैनाती पर तकरीबन सारे पैनलिस्ट हमारे एग्री कर गए कि वो होना चाहिए, यानी सियासी जमातों को ये जो अहम तैनाती है और सियासत है, ये एक कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि वो फैसला करना पड़ेगा कि इसको अलग अलग रखें और अपना किबला जो है वो पिंडी की बजाय इस्लामाबाद ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।